राधे राधे जी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आप सभी को इस राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये वही दिन है कि जिस दिन पर हमारा संविधान लिखा गया था, हमारा कानून लिखा गया था। और ये कानून, ये संविधान, ये इस देश की पहचान है कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारी कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था हर किसी की रक्षा के लिए है, हर किसी के हित के लिए है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये संविधान, ये कानून, ये शब्द जो है, ये हर जगह पर लागू होता है। इसी का दूसरा नाम मर्यादा है, जो कि आपको अपने परिवार में, अपने व्यवहार में, अपने आचार में, अपने विचार में, हर किसी चीज में लानी चाहिए। हर जगह पर एक संविधान लागू होना चाहिए और जहां भी सारे कार्य संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, मर्यादा के अनुसार चलते हैं, वहां पर अपने आप सारी चीजें व्यवस्थित होने लग जाती है। सारे कार्य अपने आप पूर्ण होने लग जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण होते हैं। लेकिन आज का जो दिन है वो हमें ये सिखाता है, ये समझाता है कि ये जो दिन हमें मिला है, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, या सबसे बड़ी बात सिर्फ इस दिन को नहीं कहें, जो आजादी हमें मिली है, वो किसकी देन है? वो उन वीरों की देन है जो हमारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जो शहीद हो गए। ये उनकी देन है, ये उनकी मेहरबानी है। हम सभी प्रायः ऐसा करते हैं कि 26 जनवरी के दिन या 15 अगस्त के दिन एक दिन के लिए हम झंडा फहराते हैं या कुछ देशभक्ति गीतों को गाते हैं और शाम होने तक फिर हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जिन्हें छुट्टी नहीं मिलती तो वो इसको छुट्टी का दिन मान करके सिर्फ छुट्टी बिताते हैं, लेकिन भारत के इस तिरंगे को, सम्मानित तिरंगे को सम्मान देना भी भूल जाते हैं, वीरों को, शहीदों को याद करना भी भूल जाते हैं। लेकिन आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो दिन है, ये संकल्प का दिन है। आप संकल्प करें कि आज के दिन हम ऐसा कोई कार्य करेंगे कि जिस कार्य के करने से हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का भला होगा। याद रखिए, इस संसार में वही व्यक्ति याद किया जाता है जिसने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ किया हो। क्योंकि कहीं बहुत सुंदर लिखा है कि जननी जने तो संत जन याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। हर किसी को प्रयास करना चाहिए। आज के समय एक नई परिभाषा प्रेम की बन गई है और प्रेम के शब्द को भी अपमानित कर दिया गया है। पर निवेदन आप सभी से है कि अगर आप लोग प्रेम सिखाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को देश प्रेम सिखाएं। क्योंकि वेदों में लिखा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम। ये जो माता है, ये जो भूमि है, ये मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। हर एक पुत्र का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी माता के लिए, अपनी धरती मां के लिए ऐसा कार्य करे कि जिसके उसके ऋण से उऋण हो सके। कुछ ऐसा कार्य करे कि जिससे उसकी मां प्रसन्न हो। तो हमें अपने बच्चों के अंदर देश प्रेम का संस्कार अवश्य डालना चाहिए। आप कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य करिए, पर प्रयास करिए कि नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा कार्य करो कि जिससे आपके देश की, आपके राष्ट्र की उन्नति हो, जिससे आपके देश की, आपके राष्ट्र की रक्षा हो। हम पुनः बार बार अधिकतर कथाओं में इस चीज को कहते हैं, लेकिन आज फिर वो चीज याद आ रही है कि रामायण में युद्ध जीतने के बाद लक्ष्मण जी की इच्छा हुई कि सोने की लंका बहुत सुनी है, एक बार घूमना चाहिए, देखना चाहिए। अपने बड़े भाई श्री राजा रामचंद्र जी से कहा, प्रभु राम से कहा कि भैया मेरी बड़ी इच्छा है, इस सोने की लंका को एक बार देखना चाहता हूं। लेकिन राम जी ने बड़े प्रेम से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, भले ये लंका सोने की हो और मेरी अयोध्या मिट्टी की हो, लेकिन जननी और जन्मभूमि से कोई भी बड़ा नहीं होता।
तो आप सभी से निवेदन है कि इस भक्ति के भाव को, और याद रखें कि जिस भी व्यक्ति का अगर थोड़ा सा भी कर्ज हमारे ऊपर है, जिस भी व्यक्ति का थोड़ा सा भी एहसान हमारे ऊपर है, हमें जिंदगी भर उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए, उसका शुक्रिया करना चाहिए। तो सोचिए, जिसने हमारी आजादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, हमें तो जीवन भर उसका धन्यवाद करना चाहिए। आज का दिन है, आप सभी से पुनः निवेदन है, कुछ संकल्प करें अपने राष्ट्र के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए, अपने बच्चों के अंदर राष्ट्र के प्रेम को जगाएं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।